हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की आपको डीओई की तरफ से एक मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है। तो ये बुक आपको इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में मिली हुई है। सेशन 2023 टू 24 की ये बुक है। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रखा है, हीरोन का सूत्र। हिंदी मीडियम से भी यही चैप्टर स्टार्ट है और इंग्लिश मीडियम से भी हीरोन्स फॉर्मूला ये चैप्टर स्टार्ट है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इसमें क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट करा दिया था। तो 26 तक के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, आप वहां से कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन 27 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन 27 क्या है आपके पास। फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज नॉन इक्वल साइड्स इज ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज 7.5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया बताओ कि नॉन इक्वल साइड तो 12 सेंटीमीटर दे रखी है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड दे रखा है आपको 7.5 सेंटीमीटर। अब जब एल्टीट्यूड दे रखा है तो मैं कह सकती हूँ कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें राइट एंगल ट्राइंगल वाला एरिया का फॉर्मूला लग सकता है इजीली, है ना। एक बार हिंदी मीडियम में और देख लेते हैं। कह रहे समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। यदि उसके संगत शीर्ष लंब की ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये एक असमान भुजा आपको दे रखी है जो बराबर भुजा नहीं होती, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक बराबर नहीं होती, वो अलग होती है। तो वो आपको यहाँ दे रखी है 11। साथ के साथ आपको शीर्ष लंब दे रखा है 7.5 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर सूत्र लगाना है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, वो यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ एरिया, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के हो जाएगा हाफ इंटू में बी इंटू में एच। बी मतलब जो आधार है वो, एच मतलब शीर्ष लंब एल्टीट्यूड। ये मुझे कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। सेम इंग्लिश मीडियम में भी वही है आपको यहाँ। अच्छा यहाँ 12 दे रखा है और यहाँ 7 चलो ऐसा करते हैं 12 से कर लेते हैं। बात एक ही है, सिर्फ डिजिट चेंज और कुछ नहीं। ये 12 हो गया, यहाँ आ जाएगा 7। क्लियर। तो इससे काटा तो मेरे पास 6 आ गया। अब मैंने क्या किया, 6 को 7.5 से इंटू कर दिया। मेरा आंसर कितना आ गया, 45 सेंटीमीटर। क्या आ गया मेरा एरिया। अब बात आती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों की। वो सोचेंगे यहाँ 11 रखना चाहिए था। बिल्कुल आप 11 रख के करिए, तो उससे जो आंसर आपका आएगा वो उसका क्षेत्रफल। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहे हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी हैं। यदि एस माइनस ए 5 सेंटीमीटर, एस माइनस बी 10 सेंटीमीटर, एस माइनस सी 1 सेंटीमीटर हो तो ए बी तथा सी का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं आपको दे रखी है ए बी और सी, तीन भुजाएं दे रखी हैं और आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है एस माइनस ए इतना है, एस माइनस बी। अब आपसे कह रहा है जो ये ए बी सी भुजाएं हैं ना, ये ज्ञात करो कि ये कितने कितने सेंटीमीटर की। क्लियर हो गया। इंग्लिश मीडियम में देखिए, कह रहे ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं ए बी और सी। इफ एस माइनस ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एस माइनस बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एस माइनस सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ए बी एंड सी। कह रहा है अगर आपके पास एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी ये दे रखा है, तो जो ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं वो बताओ कि क्या होंगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। देखिए इसको यहाँ करते हैं। आपको दे रखा है एस माइनस ए जो है वो 5 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली। एस माइनस 5 इज इक्वल टू ए आ गया। ठीक है, इसको अपनी इक्वेशन 1 समीकरण 1 ले लिया। सेम एस माइनस बी मुझे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो एस माइनस 10 यहाँ पर बराबर में बी, इसको अपनी इक्वेशन 2। एस माइनस सी मुझे 1 सेंटीमीटर दे रखा है, एस माइनस 1 बराबर में सी कर, तो अपना समीकरण 3 इक्वेशन 3। अब मुझे पता है एस का जो सूत्र होता है फॉर्मूला वो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यही होता है। अब मैंने क्या किया, ए बी और सी की जगह उनकी वैल्यूज रख दी। ए की जगह मैंने यहाँ पर रख दिया एस माइनस 5 जो मेरा इक्वेशन 1 से आया। बी की जगह मैंने एस माइनस 10 रख दिया और सी की जगह मैंने एस माइनस 1 रख दिया, इसका 2s ही है। क्लियर। अब इस 2 को दूसरी साइड ले गई तो 2s हो गया और यहाँ पर एक एस यहाँ पर है, एक एस यहाँ पर है और एक एस यहाँ पर है, तो 3s हो गया। क्लियर। -5 -10 -1 मिलके -16 हो गया। 2s के पास में 3s को भी ले आई, -16 यहीं छोड़ दिया, तो ये हो गया माइनस का s बराबर में माइनस का 16। तो x की वैल्यू मतलब s का मान आ गया मेरे पास 16। पर मुझे s नहीं निकालना, मुझे abc निकालना है।
तो मुझे s माइनस ए 5 दे रखा था, मैंने 16 माइनस ए बराबर में 5 किया, यहाँ से मेरे पास ए निकल के आ गया कितना 11 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की एक साइड आ गई। सेम ऐसे ही मेरे को s माइनस बी कितना दे रखा था 10 सेंटीमीटर दे रखा था, तो 16 माइनस 10 बराबर में बी हो गया। बी कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। क्लियर। सेम s माइनस सी बराबर मुझे 1 सेंटीमीटर दे रखा था, तो 16 माइनस का 1 बराबर में 6 सी हो गया, तो सी कितना आ गया मेरे पास 15 सेंटीमीटर। तीनों निकालने थे ए बी सी, तीनों यहाँ पर फाइंड हो चुके हैं ए बी सी। क्लियर हो गया। ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 28। तो अगेन आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए 27 एंड 28। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चैनल पे आपको इस बुक के सारे ही सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, प्लस केस स्टडी एंड प्रैक्टिस पेपर भी आपको इसी चैनल पे। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।